ओम शांति। गीत कहता है, तूफान आए तो आने दो। तो ऐसे हिम्मतवान हैं जो तूफान आए भले आए, या बाबा तूफान नहीं भेजना। क्या कहते हैं जी? क्या कहेंगे? बाबा तूफान नहीं भेजना, भेजना या नहीं भेजना? हाँ, भेजना। निमंत्रण दे रहे हो? नहीं, ना हम निमंत्रण देते हैं, ना हम बाबा को ना करते हैं, लेकिन अगर तूफान आते हैं तो उनका सामना भी हम करते हैं। बाबा हम बच्चों से यही अपेक्षा रखता है, क्योंकि हम हैं स्टूडेंट, तो टीचर हमारा सुप्रीम है। सुप्रीम टीचर ने हमें हर प्रकार के तूफान को पार करने का ज्ञान दिया है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास ज्ञान ना हो। बाबा ने हम बच्चों को हर प्रकार के तूफान की भी नॉलेज दी है, और उस तूफान को तोहफे में कैसे बदलना है उसकी नॉलेज भी दी है। तब घबराहट होती है जब पता ही नहीं होता कि ये तूफान कैसा है, क्या है। नॉलेज है। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने एक विशेष चीज पर ध्यान दिलाया। हम बच्चे ब्राह्मण तब कहलाते हैं जब आप बोलो, हम ब्राह्मण तब कहलाते हैं जब जब पहले पवित्रता की धारणा करते हैं। अगर पवित्रता की धारणा नहीं तो हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते, ब्राह्मण नहीं कहला सकते। उसको बाबा कहता है हाफ कास्ट ब्राह्मण, कम, आधे, ऐसे। ब्राह्मण तब हैं जब पवित्रता की धारणा है। योगी कब है? योगी कब है? पवित्र। और योगी कब कहलाते हैं? एक बाप दूसरा ना कोई, वो है योगी। सतीश भाई, पहचान। और बोलो, योगी कब कहलाते हैं? सार्थक भाई, एक्यूरेट दिनचर्या में चलने वाले को योगी कहेंगे। और बोलो, देही अभिमानी। और कर्मेंद्रियां शीतल हो। और हम ब्राह्मण कहलाते हैं जब पवित्र बनते हैं। योगी कहलाते हैं जब अपने चारों नियमों की पालना करते हैं। हर म्यूजियम में, हर एग्जीबिशन में योगी के 4 पिलर बताएं। कोई प्रदर्शनी इससे मुक्त नहीं होती है। राजयोगी पे 4 पिलर बताएं। आज बाबा सत्संग, संग के पिलर की बात कर रहे हैं। संग कैसे होता है? सिर्फ कंपनी का नहीं, आप व्यक्ति के साथ रहे या ना रहे,
वो नहीं है। लेकिन संग कैसे होता है? कैसे होता है संग? आप कैसे संग करते हो जी? संग में आपके वातावरण भी होता है। अगर वातावरण उपयुक्त नहीं है, योगी के अनुकूल नहीं है, तो हमें वहां क्यों बैठना? संग होता है मोबाइल से। उस जमाने में पुस्तकें थी, नॉवेल्स थे। आजकल पता नहीं नॉवेल्स होते या नहीं। तो संग उससे भी तो लगता है ना। फिर संग लगता है व्यक्तियों के साथ संबंध से। फिर संग लगता है, बोलो, किसी के इन्फ्लुएंस या प्रभाव में आने से। फिर वो बोलेगा खड़े हो तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, सो जाओ सो जाएंगे। संग लगता है। और संग कैसे लगता है? श्रवण से। सुनते हैं तो अंदर जाता है श्रवण। तो कई प्रकार से संग है। आज बाबा ने कहा, बच्चे अगर तुम किसी को देखते हो ये बेकायदे चलन चल रहा है, तो क्या करो? वो बाबा ने सुनाया, बाबा की मुरली से सुनेंगे। दूसरी बात, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी होना है। किस बात का गुमान? किस बात का नशा? तुम हो वर्ल्ड सर्वेंट। वर्ल्ड सर्वेंट उल्टा नशा नहीं रखता है, वो सेवाधारी है। बाबा ने अंग्रेजों का मिसाल बाबा देते हैं कि कैसे वो कौन था जो नीचे लिखता, साइन, गवर्नर जनरल नीचे साइन करता था क्या? हाँ, ओबीडियंट सर्वेंट। तो कदापि अब सर्वेंट कहने से कोई हम सर्वेंट बन थोड़ी जाते हैं, लेकिन हमारी धारणाएं, भावनाएं नम्रता की, निर्माणता की, आज्ञाकारिता की, कर्तव्य पालन की बनती हैं। तब उसको बाबा कहते ओबीडियंट सर्वेंट। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए
एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं, पूरा करो आगे, जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाते हैं। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। फैसिलिटी के आधार से साधना नहीं होनी चाहिए, सैल्वेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। स्लोगन, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारे। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। विदेही स्थिति का बारंबार अभ्यास करो। ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध कौन सी आदत बताई बाबा ने? फिल्मी कहानियाँ सुनना, नॉवेल सुनना, पढ़ना, इसमें मोबाइल भी ऐड कर लिया। किस बात की जांच करनी है? हाँ, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। तीसरा, भगवान की पढ़ाई हमें क्या बनाती है? श्रीमत कब मिलती है? जब श्री श्री स्वयं आते हैं। किनके कदम में पदम है? ब्राह्मणों की। युद्ध की स्टेज की निशानी क्या है? अनुभूति ना होना। अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड क्या है? विदेही बनना। मास्टर दुख हरता सुख करता बनने के लिए किन बातों पर अटेंशन देना है? महादान वरदान देना, अपने लिए फैसिलिटीज नहीं लेना, अपने जीवन की कहानी देखने सुनने में बिजी नहीं रहना,
हर एक कर्म की गति को जान गति सद्गति देने के फैसले करना, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करना। सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति सेवा में अल्पकाल की सफलता प्राप्त होने का परिणाम क्या होगा? बहुत जबरदस्त है। आज महान होंगे, फिर कल महानता की प्यासी आत्माएं बन जाएंगे। किस बात के नशे में रहना है? हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, बाबा हमको नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। अब हमें इस छी दुनिया में नहीं रहना है। अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। संगम युग में क्या होता है? भगवान आते हैं और हम श्रेष्ठ बनते हैं, एक धर्म की स्थापना होती है, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हम बाप से मिलते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा मिलती है। लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना होती है। मनुष्य क्या नहीं जानते अनिल भाई? मनुष्य क्या नहीं जानते? सारी मुरली में क्या क्या बातें आई? गीता का युग कब था? अहिंसक क्षत्रिय कौन थे? सत्युग की स्थापना हो रही है। गीता का भगवान कब आया था? लक्ष्मी नारायण इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल का अर्थ बताया। सत्युग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट, एक धर्म वहाँ अनेक, वॉइसलेस वर्ल्ड वहाँ, फूलों का बगीचा वहाँ। क्या नहीं करना है? नॉवेल्स नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, और मोबाइल का क्या करोगे? कोई मोबाइल पर सीरियल देखेगा, गेम्स करेंगे और फिल्म देखेंगे, तो फिर क्या करोगे? हाँ, मोबाइल ले लेंगे उससे। मोबाइल लेके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जमा करना। हाँ? भाई ये खतरनाक चीज़ हमारे घर में आ गई है, तो ज़रा सिक्योरिटी चाहिए इससे, ठीक है? तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जमा करना। हाँ, नहीं, सिक्योरिटी वाले देखेंगे नहीं। है तो सच्ची बात, संघ का रंग तो ऐसा ही होता है, लेकिन सिक्योरिटी वालों पर फेथ रखा जाता है। सिक्योरिटी वालों पर फेथ होता है, ट्रस्ट होता है। अच्छा, क्या नहीं करना? नॉवेल्स नहीं पढ़ना, ठीक बात। और क्या नहीं करना? हाँ? योद्धा नहीं बनना, दे अभिमान में नहीं आना, अपने लिए कोई फैसिलिटीज नहीं लेना, अपनी जीवन की कहानी देखने सुनने में बिजी नहीं रहना। अच्छा, धारणा क्या करनी है? योगी बनना है, बहुत उमंग और खुशी में रहना है, एक दो को सावधान करते रहना है, सारा दिन सर्विस के नशे में रहना है, अच्छी रीति धारणा कर समझाना है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। अच्छा।